वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे मैथ। ठीक है, मैथ में हम आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा चुके हैं, पाइप एंड टंकी पढ़ा चुके हैं और टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा चुके हैं। उसका वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जो नहीं देखे हैं जाके देखिए। अभी हम लोग स्टार्ट किए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक वीडियो आपको पहले बता चुके हैं, जिसमें हम आपको बेसिक के बारे में बताए थे कि मतलब जैसे परिभाषा होता है उसके बारे में बताया कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, ये सब परिभाषा जितने भी थे उसमें बता चुके थे। आज हम लोग सवाल करते हैं। सवाल में हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको बनाना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल से देखोगे आप उसको बना दोगे, या फिर आप ऑप्शन से बना सकते हो, या फिर थोड़ा सा एक लाइन बढ़ोगे आप उसको बना सकते हो। लेकिन आप अगर तरीका पता नहीं होगा तो आपके लिए वो सवाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आप उसको बना नहीं पाते हो। बनाओगे तो ऐसे बना भी सकते हो, तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और आपको पता है कि हम लोग कंपटीशन का मैथ पढ़ रहे हैं। कंपटीशन का मैथ का मतलब होता है कि अगर एक क्वेश्चन के ऊपर अगर आप 1 मिनट से ज्यादा दे दिया, 30 सेकेंड से 40 सेकेंड से ज्यादा दे दिए, तो आपका कंपटीशन निकलेगा ही नहीं। बनाने का तो मान लीजिए हम लोग मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, कंपटीशन इंटर करते हैं, इंटर से या फिर आर्ट से। इंटर करने के बाद इतना दिमाग तो हो ही जाता है कि कोई भी सवाल को हम लोग सिस्टम से बना सकते हैं। लेकिन सिस्टम से बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लो एग्जाम देते हैं, एग्जाम में 30 क्वेश्चन मैथ का है, सिस्टम से बनाएंगे तो एक क्वेश्चन बनाने में तो 5 मिनट लग जाएगा। 1 घंटा तो हमारे पास टाइम ही है। 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन मैथ है, तो कितना क्वेश्चन बना पाओगे? अगर खाली मैथ पूरा का पूरा मैथ ही बनाओगे तो 10 मैथ बनेगा, और 100 में अगर आप 10 नंबर लाओगे तो आपका रिजल्ट बनेगा? नहीं बनेगा। 100 में कम से कम 70-80 प्लस नंबर लाओगे तो आपका रिजल्ट आएगा, और 70-80 प्लस लाने के लिए आपको मैथ सबसे अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो हम लोग इतना सवाल इसमें करेंगे उसमें टोटल का टोटल सवाल टाइम को बचाने वाला सवाल, मतलब इतना मतलब कितनों कैसनो सवाल रहेगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कम समय में बनाने का। इसलिए आज हम आपको ऑप्शन भी देंगे। आप वीडियो रोक के पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। खुद से नहीं बनेगा उसके बाद वीडियो को प्ले करके आगे बढ़िएगा, और कोशिश कीजिएगा कि हम इस सवाल का आंसर 40 सेकंड के पहले दे दें। 40 सेकंड के पहले दे दें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल हम लोग का है, जैसे आपको बिल्कुल सिंपल आज और कल आपको बिल्कुल सिंपल सवाल मिलेगा। कल के बाद आपको पता है नंबर सिस्टम पूरे मैथ का सबसे बड़ा चैप्टर होता है। सबसे बड़ा नंबर सिस्टम के अंदर के टोटल 7 चैप्टर आते हैं। इसके अंदर हमको 7 चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले आज और कल बिल्कुल बेसिक सा सवाल देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे, उसके बाद सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद स्क्वायर भी पढ़ना है, क्यूब भी पढ़ना है। इसमें बहुत सारा चैप्टर हम लोग को नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिक सा सवाल पढ़ेंगे। बेसिक सवाल मतलब अगर सवाल देखने में आपको बेसिक लगेगा, लेकिन अगर आप उसको बनाओगे तो सोचोगे कैसे बनेगा, या फिर बनाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, जिस कारण से आप करते हो एग्जाम में सवाल को छोड़ के आ जाते हो, या फिर इसको बनाने के चक्कर में कई सारे सवाल छूट जाते हैं। तो आज हम उसको कम समय में बनाने की कोशिश करेंगे। तो जितना भी सवाल इसमें है, जितना भी टाइप है, बहुत ही अच्छा टाइप है, इसलिए इसको बढ़िया से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को पहले देख पाइएगा। आपको खोजने में आसानी होगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग का टारगेट भी है 10K का है, 1K कंप्लीट हो गया है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त में भी शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग का चैनल ज्यादा ग्रो करे। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का है, देखिए पहला क्वेश्चन है, अगर हम आपको बोले 8 8 8 8 प्लस 888 प्लस 88 प्लस 8, इस क्वेश्चन को बनाने का क्या हो सकता है? आप लोग बनाइए, हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है 9072, दूसरा ऑप्शन है 9784, तीसरा ऑप्शन है 9792, चौथा ऑप्शन आपका है नन। आप बताइए इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच आपका क्या होना चाहिए? बनाइए। आप कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को? आप क्या करोगे? सबको जोड़ना स्टार्ट करोगे, 8 8 8 8 जोड़ना स्टार्ट करोगे, यही करोगे ना? इसके अलावा क्या करोगे आप? तो इसको बनाने का देखिए हम आपको बताते हैं इस तरीका क्या है। मेरे हिसाब से आप कैसे बना सकते हो इसको, बड़ी सिंपल। जब भी इस टाइप का सवाल भी और देखिए प्रत्येक समय में एक एक घट रहा है। पहले 4 था, अब 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। कंटिन्यू अगर इस तरह से घटते रहता है, आगे बढ़ते रहता है, तो इस टाइप के सवाल को कुछ नहीं करना था। सबसे पहले काउंटिंग कर लीजिए है कितना, 1 2 3 4, 4 है ना, तो पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिए। 8 में 4 से गुना कीजिए, आप कितना बोलोगे? 32। बाकी कितना करोगे? 3। फिर 8 में कितना से गुना कीजिए? 4 से। अब 8 में 3 से गुना करना है। पहले करना है 4 से गुना, फिर करना है 3 से गुना, फिर करना है 2 से गुना, फिर करना है 1 से गुना। 4 क्यों बोले हैं? क्योंकि कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है। और लास्ट आप है किस चीज का? 8 का। तो 8 में आपको पहले 4 से गुना करना है, फिर 3 से गुना करना है, फिर 2 से गुना करना है, फिर 1 से गुना करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए
सबसे पहले 8 में 4 से गुना करो तो आप बोलोगे 8 में 32, बाकी कितना आएगा 3। उसके बाद फिर कितना करना है, 8 में 4 से गुना करना कितना 3 से गुना करना है, तो 8 दिया 24, बाकी कितना आ जाएगा 3, 24 3 27, आप कितना बोलोगे बाकी 2, फिर कितना गुना करना है 2 से, 8 दूना 16, 16 2 18, बाकी कितना बच जाएगा 1, आप बोलोगे 8 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 9। तो देखिए ये आपका आंसर है 9872, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ये आपका 9872 ऑप्शन नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा 9872। 9872 हम क्या किए, सबसे पहले क्या किए, इसको 1 2 3 4 था तो 4 से सबसे पहले गुना किए तो 4 32, फिर कितना से गुना किए 3 से 32, बाकी 3 बचा तो 8 दिया 24 3 27, बाकी 2, फिर 8 दूना 16 2 18, बाकी 1, फिर कितना से करेंगे 1 से 8 1 9। तो इस टाइप का जब भी सवाल दे आप कुछ मत करो, आप सबसे पहले देख जो काउंटिंग कर लो कितना है, उसके बाद उसे गुना करना स्टार्ट कर दो, आपका बन जाएगा। चलिए एक सवाल इसके ऊपर और देखते हैं, चलिए आप लोग बनाइएगा तो क्या होगा। जैसे मैं आपको बोलूं 9 प्लस 9 सॉरी 999 प्लस 99 प्लस 9, इसको जोड़िए कितना होगा, इसको ऐड कीजिए कितना होगा, क्या करोगे सबसे पहले काउंटिंग करोगे 1 2 3 है, कितना गुना करोगे 3 से, 9 3 27 के साथ बाकी 2, फिर कितना गुना करोगे 2 से, 9 2 18 2 20, बाकी फिर कितना 2, फिर कितना गुना करोगे 1 से, 9 2 11 1107। कुछ है, कुछ नहीं। अगर मान लो इससे बड़ा सवाल दे दिया आपको, बहुत बड़ा सवाल दे दिया, जैसे आपको ये सवाल दे दिया, ठीक है, देखिए 99999 कितने हुए 3 3 6, फिर कितना देगा 5, फिर कितना देगा 4, फिर कितना देगा 3, फिर दिया 2, फिर दिया 2 1। अब इस सवाल को ऐड करना है, बताइए कैसे करोगे। अब इस सवाल को ऐड करने में तो आपका दिन निकल जाएगा या फिर आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इस टाइप के सवाल को करने का तरीका क्या बताएं आपको, सबसे पहले काउंटिंग कीजिए, कंटिन्यू मतलब डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहला तरीका क्या है, इसको काउंटिंग कर लीजिए है कितना 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं, हमको 6 मिल गया। अब स्टार्ट कीजिए गुना, 9 से गुना कीजिएगा, स्टार्ट करना 6 9 6 54, बाकी 5, अब 5 से गुना करेंगे 9 5 45 5 50, बाकी 5, फिर 4 से गुना करेंगे 9 4 36 5 41, बाकी 4, फिर 3 से गुना करेंगे 9 3 27 4 31, बाकी 3 9 2 18 9 2 18 3 21, बाकी 2 9 2 11। यही आपका आंसर है। क्या किए, एक लाइन में बन गया। आपको जब भी इस टाइप का सवाल रहे आप कुछ मत करना, आप सबसे पहले देख लेना भाई कितना, जितना रहेगा उसको गुना करना पीछे से स्टार्ट कर देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं इसी टाइप का HW दे रहा हूं, आप उसको बना के कमेंट कीजिएगा कि उसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, देखिए 7 7 7 7 7 7 7 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 7 7 7 7 7 7 7 कितना हुआ 3 4 3 7 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 प्लस 7 7 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 7 7 प्लस 7, इसको ऐड कीजिए कितना होगा। ये आपका HW है और इसको फास्ट जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस टाइप का सवाल आपको समझ में आ गया, कुछ था कुछ नहीं। सबसे पहले काउंटिंग कर लीजिए, है कितना, जितना है उसको पीछे से गुना करना स्टार्ट कर दीजिए, बाकी वाला वही आपका आंसर रहता है, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल, जैसे मैं आपको बोलूं, चलिए अगला सवाल मैं आपको बोलूं, बताइए 106 गुना 106 माइनस 94 गुने 94, ऑप्शन आपको दे रहे हैं 2400 2000 1904 1906। चलिए इस सवाल को सबसे पहले बनाइए। क्या बोलेंगे, जब भी सवाल लिखते हैं तो आप पहले वीडियो रोक के उसको बनाइए, 1 मिनट के अंदर बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो फिर इसको प्ले कीजिएगा। बनाने का तो आप उसको गुना करके बना ही सकते हो, 1 घंटा लगेगा, मतलब जितना टाइम लगेगा आप बना सकते हो, लेकिन आपको 1 घंटा में नहीं बनाना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाना है, ताकि एग्जाम में हम लोग का जल्दी जितना ज्यादा हो सके उतना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस टाइप का सवाल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए इस टाइप के सवाल में कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर ऐसे आप बनाना चाहोगे क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, फिर दोनों घटाओगे, वो आपका आंसर आएगा। लेकिन इतना करने में आपको क्या हो जाएगा, मतलब गुना करने में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इसलिए इसको आसान करते हैं। इसको आसान कैसे करते हैं,
100 प्लस मतलब 106 इसको हम लिख सकते हैं 106 का स्क्वायर। ये क्या है, एक ही चीज दो बार लिखा है, क्या बन जाएगा 94 का स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग जानते हो क्या होता है, एक बार उसको जोड़ना है एक बार उसको घटाना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना तो पता ही होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब क्या, एक बार इन दोनों को जोड़ना है एक बार इन दोनों को घटाना है। जब इन दोनों को एक बार जोड़िएगा तो 106 प्लस 94 इंटू 106 माइनस 94। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 106 प्लस 94 ये आपका आएगा 200, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 12, दोनों गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 2400 इस क्वेश्चन का आंसर होता है। लेकिन आप दिमाग लगाओ, सोच रहे होंगे इतना देर से, इतना स्टेप करेंगे सर तो टाइम ही निकल जाएगा, तो आपको इतना स्टेप करने का जरूरत कहाँ है। आप जैसे सवाल देखे हैं, आप देखे हैं कि इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक बार इन दोनों को जोड़ना है एक बार इन दोनों को घटाना है। तो 106 में 94 जोड़ेंगे तो 200 और 106 में 94 घटाएंगे तो 12, दोनों गुणा करके कितना आ गया 2400। यही हमारा क्या है आंसर। तो कितना टाइम लगा, कुछ आपको समझाने के लिए लंबा किए थे ना, लेकिन जब अगर उसको बनाएंगे तो हमारा दिमाग तो है सबके पास, ऐसा तो नहीं कि दिमाग नहीं है, भगवान ने तो भेजा है आपके लिए। तो भगवान ने आपको भेजा, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा। अगर भेजे में भेजा होता तो अभी आप इस सवाल को समझ गए होते। अगर समझ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने आपके भेजा में भेजा है। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। सवाल क्या है, 106 गुना 106, मैंने एक ही चीज दो बार लिखा है, तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को पता है, एक बार उसको जोड़ना है एक बार उसको घटाना है। तो 106 में अगर 94 जोड़ेंगे तो भाई मेरे कितना हो जाएगा 200, और 106 में अगर 94 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 12, अब इसको गुना करोगे तो 2400, वही तो हमारा आंसर है। तो टाइम लगा, बिल्कुल नहीं लगा। तो इसी प्रकार आपको भी टाइम नहीं लगेगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। इसीलिए क्वेश्चन आज और कल का 2 सेशन हम लोग का ऐसा होगा जो बिल्कुल आपको टाइम बचाने वाला क्वेश्चन डालेंगे। बनाने का तरीका ऐसा होगा कि हम लोग का टाइम बचे ताकि हम अगले क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो आप अगले क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, इसी क्वेश्चन में उलझे हुए रह जाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ओके, क्वेश्चन हमारा क्या है 287 287 269 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269 का क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए आपके लिए ऑप्शन भी चाहिए ना, ऑप्शन इसका लिखे नहीं है, आप ऐसे बनाए कमेंट करना, ठीक है, अगर बन जाता है तो कमेंट करना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, आंसर निकल गया। चलिए हम बताते हैं इस क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए सवाल, सब भी सवाल आवे तो उसको देखिए कोई ना कोई फॉर्मूला पर ऐड होता है कि नहीं, अगर हो गया तो हमारा बल्ले बल्ले। देखिए क्या है सवाल में ए स्क्वायर, इसको दो बार लिखेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या है हमारा बी स्क्वायर, ये क्या है 2ab, वेरी गुड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप बोलोगे बिल्कुल क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है 287, इसके लिए आप लिख देंगे 287 माइनस बी हमारा क्या है, तो आप बोलोगे 269, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 287 और 269 दोनों को सॉल्व कीजिएगा, मतलब माइनस कीजिएगा, ये आपका आएगा 18, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 324, यही आपका आंसर है। चलिए इसको हम लोग ऑप्शन मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन देखेंगे, कोशिश करेंगे बनाने का। तो इसमें देखिए आपका सवाल किधर था, सवाल है आपका 287 वाला है ना, ये पहला ऑप्शन है 534, पहला ऑप्शन है 534, दूसरा ऑप्शन है 446, तीसरा ऑप्शन है आपका 354, चौथा ऑप्शन है आपका 324। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का बनाने का तरीका क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का देखिए, पहला क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, ये हम लोग को पहले इतना क्वेश्चन दिया हुआ है और ये हमारा ऑप्शन है, हमको कुछ नहीं करना, बनाना नहीं है, बिना बनाए हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो सबसे पहला दिमाग क्या लगाएंगे, देखिए अगर वो सक्सेस हो गया तो ठीक,
अब हो गया तो बनाने का जरूरत ही नहीं है, नहीं हुआ तब आगे स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। और नहीं अगर हो गया तो हमको बनाने का कोई जरूरत नहीं। जैसे इस सवाल में देखो, हम लोग को बनाने का पेन छूने की आवश्यकता नहीं है, बिना पेन छुए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है, बिना पेन छुए इसका आंसर आ जाएगा। आप भी दे सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बन दे सकते हो। देखो ये है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब अब जो निकलेगा वो निकलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या निकलेगा, होल स्क्वायर। कहने का मतलब a माइनस बी का होल, हम क्या बोले हैं, आपको जो निकलेगा वो निकलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने घटाने के बाद आपको उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों को घटाइए, फिर घटाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। यहाँ पे समझिएगा, मेन पॉइंट यहीं पे है। घटाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। इसका मतलब हमको जो ऑप्शन में मिलेगा वो किसी ना किसी चीज का स्क्वायर होगा। मान लो यहाँ पे 1 निकलेगा घटाने के बाद, तो 1 का स्क्वायर, 2 निकलेगा तो 2 का स्क्वायर, 3 निकलेगा तो 3 का स्क्वायर, 4 निकलेगा तो 4 का स्क्वायर, 10 निकलेगा 10 का स्क्वायर, 20 निकलेगा तो 20 का स्क्वायर। और वहां पे कितना निकला था, 18, तो 18 का स्क्वायर। 15 निकलता तो 15 का स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा किसी ना किसी चीज का स्क्वायर होगा, किसी ना किसी चीज का स्क्वायर होगा। और हमको पता नहीं यहाँ पे कितना निकलेगा। अब हमको सिर्फ इतना पता है कि जो आंसर आएगा ना किसी चीज का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोले हैं, किसका सूत्र है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हमको इतना पता है कि जब भी निकलेगा कि तो किसी ना किसी चीज का स्क्वायर होगा। सिर्फ इसी टाइप में इस टाइप का आंसर निकालना है, सब में आप स्क्वायर खोजना से स्टार्ट कर देना। इसी टाइप में, जिस टाइप में आपको पता हो कि इसका जो आंसर आया किसी ना किसी चीज का स्क्वायर आएगा, सबसे पहले ऑप्शन में खोजेंगे स्क्वायर कौन सा है। देखिए ये किसी का स्क्वायर है, आप बोलोगे नहीं। ये किसी का स्क्वायर है, आप बोलोगे नहीं। ये किसी का स्क्वायर है, आप बोलोगे नहीं। तो स्क्वायर किसका है, ये स्क्वायर है किसका, 18 का। तो चारों ऑप्शन में एक ही स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक ही स्क्वायर दिया तो वही हमारा आंसर है। चारों ऑप्शन में अगर 2 का स्क्वायर देता तब हम इसको बढ़ाने की कोशिश करते। अगर चारों ऑप्शन में एक ही स्क्वायर दिया है तो हमको पता है निकलेगा तो स्क्वायर ही निकलेगा, और स्क्वायर एक ही है तो वही हमारा क्या है, आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, सॉल्व किए, बिल्कुल नहीं। तो आपको भी सॉल्व नहीं करना है, ओके। चलिए इसको मिटाएं, कितना आसान क्वेश्चन था। अगर इस टाइप का सवाल एग्जाम में बनाओगे तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे बिना किसी टाइम के। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 4 5 6 इंटू 4 5 6 प्लस 1 4 4 इंटू 1 4 4 प्लस 2 इंटू 4 5 6 इंटू 1 4 4। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, वीडियो को रोक के आप इसको बनाइए। आपको आप बोलोगे सर इसका ऑप्शन चाहिए, 1 मिनट में आपको इसका ऑप्शन भी दे रहा हूं। ऑप्शन आपका है 25 4 टाइम 0, 25 4 टाइम 0, 36 4 टाइम 0। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है 3 7 5 6 00, 3 7 5 6 00। नेक्स्ट ऑप्शन है 3 6 1 6 00, 3 6 1 6 00। चलिए ये आपका 4 ऑप्शन है। आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, निकाल लिए होंगे। चलिए आप तरीका सीखेंगे क्या है, देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे ये है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। अब देखेंगे इसमें स्क्वायर कितना है, तो इसमें देखेंगे ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, तो एक से ज्यादा स्क्वायर हमको मिल रहा है। एक से ज्यादा स्क्वायर जैसे मिला तो उसके बाद हम लोग तरीका पे चले जाएंगे, ऑप्शन मेथड खत्म। अब तरीका हम लोग क्या सीखे हैं, तरीका सीखे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए हमारा क्या है 456, बी हमारा क्या है 144, दोनों को ऐड करते हैं तो 456 और 144 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 600। 600 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपका आंसर 3600। कितना आ जाएगा 3600। समझ में आया क्या किए हैं, 456 और 144, ये है ये हमारा बी है, तो इसका आंसर क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए 456 बी 144, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 600, 600 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3600। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आया ना, कितना आसान क्वेश्चन है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आवे तो आप कोशिश करना इस पहला अप्रोच करने का क्या, ऑप्शन खोजेंगे कि स्क्वायर वाला कितना है। स्क्वायर वाला अगर एक ही मिलता है तो वही हमारा आंसर है, जैसे पिछले सवाल में हुआ था। अगर स्क्वायर वाला एक से ज्यादा मिलता है तो हम लोग को मेथड पे चलना पड़ेगा, मिला इसको। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपको, जैसे हम आपको बोले 587 इंटू 9999, इसको आप गुना करके बताइए कितना होगा। 587 इंटू 999, ठीक है, उसको गुना कीजिए कितना होगा। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन आपका है 586413,
586413। दूसरा ऑप्शन आपका है 587523। तीसरा ऑप्शन है 614823। चौथा ऑप्शन है 615173। 615173। चलिए ये 4 ऑप्शन है, आप इसको गुना करके बताइए कितना होगा। वन लाइन में एक ही बार में जवाब देना है, ठीक है, कई बार में जवाब नहीं देना है। बताइए कितना होगा। बन गया? चलिए कमेंट कर दीजिएगा जो आपका आंसर है। देखिए जब भी आपको 999 वाला से किसी भी चीज में गुना करना है, देखिए 999 में होता क्या है, हम लोग सिंपल समझते हैं। जैसे हम आपको बोले 1 × 9 कीजिए, आप कितना बोलते हो? 9। जैसे हम बोले आपको 3 × 9 कीजिए, आप क्या बोलते हो? 27, ये बोलते हो। अगर हम आप बोलते हैं 11 × 9 कीजिए, तो आप क्या बोलते हो? सर 99, यही बोलते हो। अगर हम बोलते हैं आपको 15 × 9 कीजिए, आप क्या करते हो? 135, यही बोलते हो। हम कर क्या रहे हैं? देखिए हम कर क्या कर रहे हैं, जब भी 9 से गुना करना होता है तो हम क्या करते हैं, देखिए जैसे 1 जितना 9 है उतना 0 डाल देते हैं और उसी संख्या में माइनस कर देते हैं। जैसे 1 × 9, तो 1 पे कितना 9 था? बोलोगे 1 पर 1 0 और इसी संख्या से माइनस कर दीजिए, कितना? तो 10 में घटाइए, कितना आएगा? 9। जैसे 3 × 9, तो कितना 9 है? आप बोलोगे 1, तो क्या करना है? 3 पे 1 0 और उसी संख्या में माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 27। जैसे 11 × 9 है, तो 11 9 क्या होगा? 1, तो आप बोलोगे इस पे 1 0 110 और 110 में उसी संख्या को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 99। जैसे इसको गुना करना है तो एक 9 है, तो 1 0 150, 150 में उसी संख्या को माइनस कर दीजिए, 135। कुल मिला के हम क्या समझे? हम ये समझे किसी भी संख्या से अगर 9 वाला से गुना करना होता है तो जितने 9 होते हैं उतना 0 डाल देते हैं, उसके बाद उसी संख्या से माइनस कर देते हैं, तो वही हमारा आंसर। यहाँ भी सेम वही करेंगे। क्या लिखा हुआ है? 587, कितने 9 है? आप बोलोगे 3, तो 3 0 लिख दिए। इसमें से माइनस कितना करना है? तो आप बोलोगे जो पहले वाला था उसको माइनस कर दीजिए, तो 587 माइनस कर देते हैं। अब ये सवाल तो आप बना ही सकते हो, बना सकते हो ना। जब इसको बनाइएगा तो क्या आएगा? देखिए 10 में से 7 3, 9 में से 8, आप बोलोगे 2, 9 में से 5 4, इतना में ही आपको आंसर मिल जाएगा। आपको देखो ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं होगा, आप इतना तक करो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो खोजो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कहीं मिस किए क्या? 9 में से 8 1 आएगा ना, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हो। चलिए तो कितना लास्ट में कितना है? 413। आप लास्ट में मिलाओ, देखिए तो पहला 3 सब में पहला 3 है। दूसरा 1 देखो तो कितना ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में ही है, तो आपको इतना करने का भी जरूरत नहीं था, इतने पे बन जाता, इतना पे ही बन जाता, आपको उतना करने का जरूरत भी नहीं था। आप क्या किए हो? देखो जो पहले मिलाएंगे, डिजिट मिलाएंगे, पीछे से मिलाना स्टार्ट करेंगे। अगर एक जैसे मान लो ऑप्शन 3 वाला एक ही होता था, हमारा पहले ही आंसर निकल जाता। अभी देखो 1 3 लास्ट में, तो 1 3 निकला, 1 3 लास्ट में कितना है? एक ही में है, तो वही हमारा क्या है? आंसर है। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इतने पर बना लेंगे तो हमको टाइम बच जाएगा। तो जब भी इस टाइम का सवाल मिले तो ऑप्शन जरूर चेक कीजिए। सबसे पहले घटाइए, पहले ऑप्शन चेक कीजिए। पहला वाला देखिए, पहले हम जैसे हम घटाए, ठीक है, जैसे 10 में से 7 घटाए तो आप बोलोगे 3। पहले देखेंगे 3 वाला कितना है, तो आप बोलोगे इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो इसमें तो हम ऑप्शन कट नहीं कर पाए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 10 यहाँ पे था यार 9 में से 8 घटेगा तो आप बोलोगे 1। अब देखें 3 से पहले 1 कितना में? 3 से पहले 1 इसमें है, 3 से पहले इसमें नहीं है, तो ये खत्म। 3 से पहले इसमें भी नहीं है, ये खत्म, ये खत्म। तो आपके पास ऑप्शन बचा कितना? आप बोलो 1, तो वही तो हमारा आंसर है। ज्यादा करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा आंसर है बेटा। चलिए एक सवाल और आपको इसी पे देते हैं बनाने के लिए, 9 वाला देते हैं, उसको खुद से बनाइएगा। अब खुद से बना के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पहला सवाल है, जैसे आपका सवाल है 72519 इंटू 9999, ठीक है। अब इस सवाल को आप बनाइए। आपका ऑप्शन है 72511 72511 7481। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है 6742 6742 17481। तीसरा ऑप्शन आपका है 6851264881। अब इसको बनाइए। बन गया? चलिए तीनों ऑप्शन देते हैं आपको, बनाइए ताकि आपको ये आसान हो जाए। बनाइए, बन गया? चलिए देखिए हम क्या करते हैं। बनाने का तरीका क्या बोले हैं? जितना 9 है उतना क्या करना है? 0 डालना है। 7 2
519। कितने 9 है? आप बोलोगे 4, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद क्या बोले हैं? इसी संख्या से घटा देना है। तो कितना है? 72519। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 10। 10 में से 9 घटेगा, आप बोलोगे 1। 10 में से 1 घटेगा, आप बोलोगे 8। 10 में से 5 घटेगा, आप बोलोगे 4। और यहाँ पे कितना? 10 में से 2 घटेगा, आप बोलोगे 8। आप इतना पे जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 डिजिट पे ही मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो चौथा डिजिट जाते हैं। आपको इतना पे जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कितना था? 10। 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 80 बचेगा ना। यहाँ पे बचा 9, सॉरी 9 था ना। 9 में से 2 घटेगा 7। 9 में से 2 घटेगा 7। आप जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, पहला खोजते हैं 1 वाला। 1 वाला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, 8 1 के बगल में 8, 8 इसमें भी, 8 इसमें भी, 8 इसमें। उसके बगल में 4, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी। उसके बगल में 7, 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो चलिए, आपके पास आपको 2 ऑप्शन भी आपको टच करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 9 में से कितना घटेगा? फिर 9 में, यहाँ पे 9 0, चलिए 8 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? आप बोलोगे 1। तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो आगे बढ़ते जा रहा है। फिर 9 बचा। 9 में से कितना कितना हो जाएगा? 7251, 7251 तो ये आपका बचेगा कितना बचेगा? 9 में 7 गया, हाँ बचा 10। ये 0 0 10 तो कितना आ जाएगा? 0 ही है। 0 में से ये एक तो एक ही आ जाएगा, 5 से 2 7। ये आपका आंसर आएगा। ये पहला वाला ऑप्शन कुल मिला के आपका आंसर सही है। ठीक है, तो इसमें बहुत ऑप्शन है, ऐसा कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को अप्रोच सेम ही करना है। 9 वाला जब भी सवाल रहे तो क्या करना है? जितना 9 रहेगा उतना, जैसे आपको मैं एट्रीब्यूट दे रहा हूँ 6 8 7 2 5 6 5 इंटू 9 9 9 9 9 9। अब इसको बना के नीचे कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कितना होगा। पहला अप्रोच क्या है? जितना 9 उतना 0, उतना 0 डालने के बाद इसी संख्या से माइनस कर देना है, तो वही आपका आंसर रहता है। ठीक है, इस टाइप का भी सवाल समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप हमारा क्या है? जैसे मैं आपको बोलूं 217 इंटू 217, देखिए 217 इंटू 217 प्लस 183 इंटू 183। अब इसको बनाइए। पहला ऑप्शन आपका है 79698, दूसरा ऑप्शन है 80578, तीसरा ऑप्शन है 80698, चौथा ऑप्शन है 81268। चलिए इसको बनाइए। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? हमारा अप्रोच है, यहाँ पे कितना है? 217 है, 217 है, ये 183 है, 183 है। अब हम लोग देखेंगे 217 और 183 में कोई ऐसा यूनिक संख्या है जिसको ऐड करने के बाद जितना इधर ऐड करना पड़ेगा उतना इधर घटाना पड़ेगा, तभी आपको समझ से परे हो जाएगा ये बात जो हम बोले हैं। लेकिन जिसको भगवान भेजा में भेजा होगा उसको समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा संख्या लीजिए जिसको ऐड या माइनस करने पर आपको 217 आ जाए, और कोई ऐसा संख्या लीजिए जिसको ऐड या माइनस करने पर 183 आ जाए और दोनों संख्या सेम हो। तो नहीं समझ में आएगा फिर कोई बात नहीं, हम आपको करके दिखाते हैं तो आपको दिमाग में आ जाएगा। जैसे 217 है तो हम इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 17, और ये भी 217 है तो इसको भी लिख सकते हैं 200 प्लस 17। ठीक है, प्लस है तो क्या लिख दीजिए प्लस। प्लस तो सवाल में होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर दे दिया है तो प्लस तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मिनट रुक जाइए तो सवाल देखते हैं। प्लस ही है, प्लस ही है। चलिए यहाँ पे फिर कितना है? 183 है तो उसको क्या लिख सकते हैं? 200 माइनस 17। फिर क्या लिख सकते हैं? 200 माइनस 17। यही हम आपको खोजने के लिए कह रहे थे। कोई ऐसा संख्या लीजिए जिसको ऐड करने पर आपको ये वाला आ जाए या जिसको माइनस करने पर ये वाला आ जाए। अभी देखिए कितना लिए 200 में 17 जोड़े तो ये वाला आ गया,
2 100 में 17 घटाए तो क्या वाला, ये वाला आ गया। तो मैंने जोड़ने वाला भी संख्या सेम ही है, घटाने वाला संख्या भी सेम ही है, सिर्फ एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अभी यहाँ पे आया क्या है, अभी इस पे देखिए दिमाग लगाइए, इस पे आया क्या है, इसमें आया है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो कुल मिलाकर ये आपका आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस प्लस है तो प्लस, ये क्या है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab खत्म हो जाएगा। अब बचा आपके पास क्या, आपके पास बचा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। जब इसको कॉमन लीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी एक ही चीज एक बार स्क्वायर में हो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हो, एक बार ए प्लस बी के ए माइनस बी के होल स्क्वायर में हो, एक बार ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हो, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में है, एक बार ए माइनस बी के होल स्क्वायर में है। तो जब भी एक ही चीज एक बार ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हो, एक बार ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो आप कुछ मत करो, आप 2 पहले लिख दो, 2 कॉमन ले लो, उसके बाद पहला वाला का स्क्वायर कर दो, पहला वाला का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 10000 स्क्वायर हो गया, 200 का स्क्वायर यही होता है। फिर क्या बोले हैं, दूसरा वाला का स्क्वायर कर दो, दूसरा वाला कितना लिखा हुआ है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब इसको ऐड करके कैलकुलेशन कर दो, वो तो आता ही होगा। देखिए 3 अंक के बाद इधर ये गुना करने 2 से गुना कीजिएगा तो 3 अंक तो आपका 0 ही है, इसलिए आप डायरेक्ट भी गुना कर दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। आप क्या करोगे, इसको या तो ऐड करके गुना करो या डायरेक्ट गुना करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 9 गुना करो कितना आएगा 8, 2 से 8 गुना करो कितना आ जाएगा 7 आएगा ना, 2 से 9 गुना करोगे तो 8 आएगा 18, बाकी शेष 1, 8 से गुना करोगे 16 1 17 बाकी 1 2 4 1, ये आपका आ जाएगा 5। तो 3 0 तक आपका देखिए 5 7 8 मिलाइए तो ऑप्शन में 8 1 सब में 8 है तो सब आ गया। उसके बाद पहले 7 है तो उसके पहले 7 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको 2 ही करना था, 3 करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है, समझ में आया। क्या करना है, जब भी एक ही चीज स्क्वायर में हो और एक ही चीज स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो क्या बन जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए स्क्वायर मैंने पहला वाला का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर, फिर दो गुना के दोनों को गुना मतलब स्क्वायर करके 2 से गुना कर सकते हो। अभी आपको ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ज्यादा बड़ा ये नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो 217 है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 200 प्लस 17 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर 200 और 17 हमारे पास मिल गया। इसका स्क्वायर करके 2 से गुना कर देना, 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4, इसका स्क्वायर करेंगे 289, ये तो 0 0 ही रह जाएगा। डायरेक्ट इसमें 2 से गुना करके देखो 9 2 18 18 4 2 16 17 7 8 इसमें है, यही हमारा आंसर है। कोशिश करेंगे पहले 1 2 डिजिट 3 डिजिट तक में, तो आंसर आपका आ ही जाता है, मैक्सिमम किसी सवाल में नहीं आता है। तो बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है, इसी तरह से बनाना है। जब भी सवाल आवे आप इसी तरह से अप्रोच कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम आपको एक सवाल और देते हैं, ठीक है, उसको बनाइए, सेम इसी प्रकार का सवाल है 107 गुने 107 प्लस 93 इंटू 93। अब इसको बनाइए। पहला ऑप्शन आपके पास है 19578, दूसरा ऑप्शन है 19418, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 20098, चौथा ऑप्शन आपके पास है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी जस्ट आपको एक सवाल बताए हैं तो जस्ट बताइए, जस्ट तुरंत बताना है, उतना टाइम नहीं लगना चाहिए, उतना टाइम नहीं लगना चाहिए, उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आप डायरेक्ट बना सकते हो, एक ही लाइन में बना सकते हो, आप देख के भी आंसर निकाल सकते हो इसका। सोचो कैसे, सोचो कैसे। चलिए 2 संख्या लीजिए, अब आपके मन में आया होगा 100 और 7, ये आया होगा 100 और 7 आया ना, 100 और 7, ठीक है, 100 का स्क्वायर करेंगे फिर 7 का भी स्क्वायर करेंगे, उसको 2 से गुना करेंगे, तो 100 प्लस 100 का स्क्वायर करोगे, फिर 7 का भी स्क्वायर करोगे, फिर 2 से गुना करोगे, तो लास्ट में कितना आएगा 49, 49 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 98। ये आपका देखो आंसर 98। समझे नहीं समझे होंगे। ऐसे भी 100 और 100 का स्क्वायर करोगे और 7 का स्क्वायर करोगे, 100 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करोगे, फिर उसको 2 से गुना करोगे, तो 100 का स्क्वायर जितना होगा उसको फिर 2 से गुना करोगे, तो आंसर किस में आएगा
2000 के 20,000 के पार आएगा ना, नहीं समझे। देखिए 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। जब इसमें गुना करोगे 10,000 में कोई चीज को जोड़ के उसको 2 से गुना करोगे तो आंसर तो 20,000 के पार ही होगा ना। तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन 10,000 20,000 के पार क्या हुआ एक के हुए, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या बोले हैं, एक आ गया जीरो वाला, हमको 100 आ गया और क्या होता है 7 का स्क्वायर 49 को 2 से गुना कर दो 98 आपका इकाई अंक होगा इसमें। ये आपका क्या है आंसर। कितना सिंपल है। अब आपको अगर नहीं समझ में आया चीज तो इसको और आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। हमको 2 संख्या खोजना है, तो आप बोलोगे 2 संख्या सर 100 लीजिए और 1 7 लीजिए, वो इसमें भी हो जाता है वो इसमें भी हो जाता है। ये हो जाएगा 100 + 7, ये हो जाएगा 100 - 7। अब क्या बोले हैं, इसका स्क्वायर करके और इसमें कितना से गुना करना होता है, आप बोलोगे 2 से गुना करना होता है। जब आप 2 से गुना इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 तो ये है स्क्वायर का मतलब जितना जीरो है उतना जीरो और डालिए, उतना जीरो और डाल दीजिए। 7 का स्क्वायर 49। अब जब इसको 2 से गुना कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा 10049, इसको ऐड करने के बाद होगा। जब इसको 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 89002। देखिए तो ये तो आपका आंसर था। तो हम आपको क्या बोले, अब हमको बोले हैं कि देखिए इसमें भी गुना कीजिएगा, देखो 49 में जितना जीरो रहता है कि आपका इकाई अंक 49 वही आ जाता है। तो जब हमको वही लास्ट में अइबे करेगा तो डायरेक्ट हम इसी से उसमें 2 से गुना कर सकते हैं, तो वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझे। चलिए समझ में आ गया होगा। इस टाइप का सवाल बुक में आपको होगा, आप बुक से बनाइए, नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल हमारा देख लेते हैं। एट 796 इंटू 223 प्लस 8796 इंटू 77। चलिए इसको बनाइए। आपके पास ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 2638800, दूसरा ऑप्शन है 2736900, तीसरा ऑप्शन है 2658560, चौथा ऑप्शन है नन। चौथा ऑप्शन क्या है नन। चलिए इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, दिमाग लगाइए। आप दिमाग लगा रहे होंगे कोई स्क्वायर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए कितना सिंपल सवाल है। 8796 यहाँ भी 8796 यहाँ भी, तो 8796 हम ले लेते हैं कॉमन। बचा हमारे पास क्या, अब बोलोगे 223 प्लस 77। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8796 इंटू इसको ऐड कीजिएगा 300 का मतलब 00 6 इंटू 3 8, इसी पे मिलाइए ऑप्शन आपका आ जाएगा 800 एक में है। यही आपका क्या है आंसर है कि नहीं। तो कितना आसान है, दिमाग लगाओ, हल्का सा दिमाग लगाओ, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नहीं तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको टाइम लेगा बहुत ज्यादा। नंबर सिस्टम का सवाल ही टाइम लेता है बहुत ज्यादा, लेकिन आपको बनाने उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा अप्रोच लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक सवाल और है, उसको देख लेते हैं। सवाल है 931 प्लस 138 का स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर बटे 931 इंटू 931 प्लस 138 इंटू 138। इसका बनाइए। आपका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है 5। चलिए इसको बनाइए। आज की क्लास का हमारा लगभग लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्लास और इसी टाइप का चलेगा, उसके बाद आप लोग का नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। इस चैप्टर का हमको मतलब चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या तो एचसीएफ एलसीएम से स्टार्ट करेंगे, या यूनिट टेस्ट से स्टार्ट करेंगे, या सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, या फिर स्क्वायर क्यूब से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट जरूर करेंगे। 1 से 2 दिन मतलब कल तक आपका इसी प्रकार से बेसिक चलेगा। और यही सवाल एग्जाम में आप छोड़ के आते हो, या इस सवालों के बनाने के चक्कर में कई और सवाल छोड़ के आते हो, लेकिन हम लोग का अप्रोच यही रहेगा कि आपको टाइम बचाना है किसी भी तरह से, ठीक है। चलिए इस टाइप का सवाल को आपको बनाना है, तो आपके दिमाग का फ्यूज उड़ गया होगा कि इस टाइप का सवाल बनेगा कैसे, और उसमें भी आंसर कितना 1205, वो गजब। चलिए अब इसको जब बनाइएगा, देखिए हम आपको इसको थोड़ा सा एक बैक लेके चलते हैं। आप इसको मान लो A, इसको मान लो B, ठीक है, और कुछ मत करो, सिर्फ मान लीजिए A प्लस B का ये क्या बन गया, आप बोलोगे होल स्क्वायर। ये क्या बना A माइनस B का होल स्क्वायर।
ये क्या बना, ये बोलोगे ए स्क्वायर, ये क्या बना, ये बना बी स्क्वायर। कुल मिला के आपका सवाल यही है। और आपको इस जगह पर आपको ए और बी का इसके जगह पर ए रखना है, इसके जगह पर आपको बी दे दिया है, तो इसके जगह पर और कोई भी मान दे सकता है। लेकिन हमको अगर तरीका पता रहेगा तो हमको कोई भी टाइप कुछ भी यहाँ पे दे दे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। यही आपको सवाल है कि नहीं। अभी आपको इस टाइप का सवाल जब मिलेगा क्या करना चाहिए, देखिए जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये क्या बनेगा, इस पे पीछे हम आपको बता चुके थे, ये पूरा का पूरा क्या बनता है, एक ही चीज जब स्क्वायर में हो, एक ही चीज जब माइनस प्लस के स्क्वायर में हो और माइनस के स्क्वायर में हो, तो क्या बनता है, वो बनता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपका 2ab कट जाता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, आपको ए स्क्वायर यहाँ मिलेगा, ए स्क्वायर यहाँ मिलेगा, 2a स्क्वायर मिलेगा, बी स्क्वायर यहाँ मिलेगा, बी स्क्वायर यहाँ मिलेगा, 2b स्क्वायर मिलेगा, और 2 यहाँ भी 2 वहाँ भी 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे में क्या बचा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये वाला कट गया, तो आपको आंसर निकला कितना 2, ना ही ए निकला ना ही बी निकला, सिर्फ आंसर कितना निकला 2। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आएगा 2। यही हमारा क्या आंसर, इसमें ना हमको ए निकला है जो हमको ए से कोई मतलब है, नहीं हमारा बी निकला जो बी से किसी से मतलब है, कुछ निकला ही नहीं, सिर्फ 2 निकला था, हमको सब कट जाता है बचता है 2, तो हमको भी इसका आंसर कितना निकलेगा 2। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे, जब भी इस टाइप का सवाल रहे, एक चीज वही चीज ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हो, वही चीज ए प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर में हो, तो क्या बन जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे भी वही चीज लिखा है, जब उसको ऊपर वाला को आप सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर वाला आपको मिलेगा 2 इंटू 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर। अब देखिए नीचे में क्या हमारा है 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व कीजिए तो कट ही जाएगा, बचा हमारे पास कितना 2। तो हमको उतना करने का जरूरत है ही कहाँ, हम डायरेक्ट इसको बनाएंगे ना, हम डायरेक्ट जब भी इस टाइप का सवाल मिलेगा तो हम इसको आंसर कितना कर देंगे 2। यही हमारा क्या है आंसर, देखते हुए बता देना। चलिए एक सवाल और हम आपको देते हैं, ठीक है, आप इसको बनाइएगा। जैसे हम आपको दिए 9876 प्लस 876 का स्क्वायर, ठीक है, फिर दिए आपको प्लस 9876 माइनस 876 का स्क्वायर बटे 9876 इंटू 9876 प्लस 876 इंटू 876। बताइए इसका आंसर कितना होगा, देख के बताना है। तो डायरेक्ट इसका आंसर बताना है आपको, इसका आंसर कितना होगा, आपको तो शॉर्ट कर दिए थे ऊपर में, ठीक है, नहीं तो बढ़ाते थे और तरह लंबा हो जाता। तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आएगा 2, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये चीज का प्लस स्क्वायर में है माइनस स्क्वायर में है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे में ये है, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा इसका आंसर 2। तो आशा करते हैं आज का सवाल को सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आज का सेशन आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको हर एक चैप्टर बिल्कुल आसान तरीके से सिखाएंगे। अभी होता क्या है कि हम लोग का चैनल बिल्कुल नया लग रहा है आपको, मतलब 1K है तो आपको लग रहा है कि 1K है, क्या पढ़ाता होगा, उतना अच्छा नहीं पढ़ाता होगा, लेकिन आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ पढ़िए, हमारे वीडियो को देखिए, हमारी बात मत मानिए, हमारे वीडियो को देखिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, क्या है कि नहीं। अगर अच्छा लगेगा तभी ना हमारे साथ जुड़िएगा। तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम आगे और अच्छा करें, ठीक है कि नहीं। मतलब ऑफलाइन तो है नहीं कि हमारे पास मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम बच्चे को देख रहे हैं, हाँ हमारा बच्चा ठीक है। आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में क्या कर, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो हमको समझ में कैसे आएगा आप वीडियो देखे हो। तो जो भी आपने वीडियो, जो भी बच्चे हमारे वीडियो देखते हो या जो भी भाई हमारे वीडियो देखते हो, तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आया, नहीं आया तो उसमें लिखिए कि नहीं समझ में आया, इससे अच्छा कीजिए, तो इससे अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे चैनल तो बिल्कुल नया है, अभी तो शुरुआत ही किए हैं। तो आपका सुझाव जैसा रहेगा हम आगे वैसे करते जाएंगे। एक ही दिन तो कोई आदमी बड़ा नहीं बन जाता ना, धीरे धीरे बनता है। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप सोचेंगे कि आज वीडियो डाले और कल हमारा 1 मिलियन हो जाए, तो 1 मिलियन होने के लिए इतना आसान होता है, 1 मिलियन तो सब 1 मिलियन करके नहीं बैठा रहता है। तो वो धीरे धीरे सपोर्ट की आवश्यकता होता है। अगर एक एक आदमी धीरे धीरे करके सपोर्ट करते रहेगा तो एक न एक दिन हम लोग 1 मिलियन पे जरूर पहुंचेंगे। लेकिन उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, आपकी सपोर्ट की, आपकी सपोर्ट और आपकी गाइडेंस की। अगर आपको लगता होगा कि समझ में नहीं आया तो आप बताइए, हम दूसरा अप्रोच बताएंगे।
ऐसा थोड़ा है कि एक ही अप्रोच, एक ही तरीका बनाने का, इसका और भी तरीका बनाने का, हम दूसरे तरीका से बताएंगे। लेकिन आप बताओगे तभी तो। आप मान लो डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोलो खड़ा हो जाओगे, आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, खड़ा हो जाओगे, बोलोगे हमको दवाई दीजिए, दवाई दे देगा? नहीं देगा। कैसे देगा? आप बोलोगे तब ना हमको बीमारी है, पेट दर्द है तो पेट का दर्द का दवाई देगा, माथा दर्द है तो माथा दर्द का दवाई देगा, हाथ दर्द है तो हाथ दर्द का दवाई देगा। जो आप बताओगे डॉक्टर को वही ना देगा। आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हमको दवाई चाहिए, कौन सी का? हम वो सब कुछ नहीं जानते, हमको दवाई चाहिए। तो क्या होगा? दवाई दे पाएगा? होगा आप ज़्यादा जबरदस्ती करोगे तो दे देगा। होगा पेट खराब, माथा दर्द का दवाई दे देगा, पहुंच जाओगे कहीं और, परमात्मा के पास। इसीलिए अगर आपको कोई भी चीज का डाउट होता है तो नीचे बताइए, या फिर आपको वीडियो बनाने मतलब वीडियो में कुछ भी रहेगा, कुछ भी अगर आपको लगता है कमी लगता है तो आप उसको बताइए, हम उसको धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप बताइएगा तभी तो, आप बताइएगा नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा? ठीक है, ओके। जो भी डाउट है तो आप उसको बताने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम उसको क्लियर करेंगे। ओके, चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद। ओके, बाय।